वैसे तो पूरे भौतिकता, संपन्नता, विलासता और समस्त प्रकार के सुख देने वाला ग्रह होता है। शुक्र ग्रह को उच्च का माना गया है किसी भी स्थिति में, तो वो आपको इतने अच्छे फल नहीं देने वाला है। अब या साथ ही साथ हम पिता का जो इनकम होती है, उसका भाव भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। हमारी पत्नी, उसकी वाणी कैसी होगी? क्या वो ज़्यादा बोलने वाली या झगड़ने वाली होगी या सौम्य या सुंदर? नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करते हैं कि यदि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में अष्टम भाव में होगा तो उसका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली खोल लीजिए तथा देखिएगा, यदि वहां पर शुक्र ग्रह आपका लग्न से अष्टम भाव में विराजित है तो उसका परिणाम क्या होगा, ये आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। साथियों, शुक्र ग्रह वैसे तो पूरे भौतिकता, संपन्नता, विलासता और समस्त प्रकार के सुख देने वाला ग्रह होता है, और वो अगर अष्टम भाव में आपकी कुंडली में आ गया है तो अच्छा फल देगा या बुरा देगा, इसके बारे में यदि शुक्र ग्रह आपकी वृषभ राशि, तुला राशि या शुक्र ग्रह मीन राशि में है, क्योंकि मीन राशि में शुक्र ग्रह को उच्च का माना गया है तथा वृषभ राशि और तुला राशि में वो शुभग्रही होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि वो अष्टम भाव में आपके विराजित हैं, तुला राशि यानी 7 नंबर यदि अष्टम भाव में लिखा है, वृषभ राशि यानी 2 नंबर अगर आपके अष्टम भाव में लिखा हुआ है, तो समझिएगा कि आपके वो शुक्र ग्रह जो हैं वो शुभग्रही हैं और अष्टम भाव में वो विराजमान हो गए हैं। अष्टम भाव का जो शुक्र है वो सभी प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करता है, लेकिन वो इस स्थिति में कि जब वो वृषभ राशि में, तुला राशि में या मीन राशि में विराजमान हो। अन्य राशि में अगर वो शुक्र विराजित है किसी भी स्थिति में, तो वो आपको इतने अच्छे फल नहीं देने वाला है। अब यहाँ पर जो भाव होता है अष्टम, उसमें मुख्य रूप से हम आयु को देखते हैं तथा मृत्यु को भी देखते हैं और मृत्यु के स्थान को भी देखते हैं। साथ ही साथ हम पिता का जो इनकम होती है उसका भाव भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है, तथा हमारी पत्नी, उसकी वाणी कैसी होगी? क्या वो ज्यादा बोलने वाली या झगड़ने वाली होगी या सौम्य या सुंदर और बिल्कुल उसकी वाणी सुशील होगी? इसका बोध भी हमें अष्टम भाव से ही होता है। लेकिन साथियों, यदि अष्टम भाव में वृषभ, तुला और मीन राशि, जैसा मैंने पहले भी बताया, इसमें शुक्र विराजमान है, तब तो आपके लिए बहुत शुभ है, आपको बहुत सी उन्नतियां देने वाले हैं। लेकिन अष्टम भाव से हम जब तक रोग का निवारण करते हैं, तो रोग के संबंध में जो चर्म रोग होते हैं जितने भी प्रकार के, वो अष्टम भाव से ही उत्पन्न होते हैं। तो अगर दूसरी राशियों में किसी प्रकार से शुक्र वहां विराजमान है तो आपको जन्म जनित जो रोग होते हैं उनसे पीड़ित कर देगा, तथा खास तौर से डायबिटीज होने की बहुत ज्यादा आपको संभावना होती है। शुक्र ग्रह अपने आप में चांदी का कारक होता है तथा साथ ही इसका रत्न जो होता है वो हीरा होता है। ऐसी स्थिति में हम चांदी का दान यदि करते हैं अष्टम भाव के लिए, यदि विपरीत ग्रहों में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो हमारे लिए हमेशा शुभकारी ही होगा। साथ ही हम जो शुक्र ग्रह है उससे अपनी पत्नी तथा अपनी सास का भी वहां से विश्लेषण करते हैं, उसका नेचर कैसा होगा तथा वो किस प्रकार से हमें सुख देने वाली होगी या हमारे लिए किसी प्रकार का कोई विवाद तो उत्पन्न नहीं होगा। ऐसी सारी स्थितियां हम अष्टम भाव में शुक्र विराजमान होने से देखते हैं। एक खास बात और है, अष्टम भाव में यदि शुक्र आपका विराजमान है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक पिता के ऋण को चुकाने वाला होता है, तथा वो कुटुंब और अपनी पत्नी तथा उसके धन उससे कितना प्राप्त होगा इसका भी ज्ञान हमें अष्टम भाव से हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कुंडली में शुक्र यदि अष्टम भाव में शुभ ग्रह में है तो हमारे लिए फलदायी है, और यदि अशुभ ग्रहों में है तो हमें उसी प्रकार की पीड़ाएं, स्त्री से संबंधित पीड़ा, पिता की इनकम से संबंधित पीड़ा तथा अपनी पत्नी के स्वभाव से संबंधित पीड़ा हमें दे सकता है। ऐसी स्थिति में हमको शुक्रदेव को प्रबल करना होगा, तथा इसके लिए जो उपाय मुख्य रूप से कहा गया है वो गौ माता की सेवा यदि आप करते हैं और गौ माता को रोटी में गुड़ डालकर यदि आप प्रतिदिन खिलाते हैं या उनको चारा खिलाते हैं, हरा चारा, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा।
शुक्र ग्रह को प्रबल करने के लिए यदि और अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है तथा एक कंसल्टेशन कॉल आप बुक कर सकते हैं तथा आदर्श भाग्य एस्ट्रोलॉजी को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कर लाइक करें। धन्यवाद साथियों। जय श्री सीताराम।